राम राम सभी मेरे किसान भाइयों को। मैं आपका अपना पवन चौधरी। मैं अब लगातार आप लोगों को जागरूक होने के लिए वीडियो डालता हूं ताकि हमारे सारे किसान भाई एक हो। कहते हैं कि जब तक एकता बनी रहती है तो हर चीज हासिल की जा सकती है। आज किसान भी जानता है कि उसे अपने हक के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिनको आप वोट देते हो, गांव का प्रधान चुनते हो, विधायक चुनते हो, सांसद चुनते हो, या जो भी आपके एरिया का नेता बनाते हो किसी को, तो कभी लाइन में लग के खाद ले रहा हो? 2%, सिर्फ 2% प्रधान ऐसे होते हैं जो किसानों के बारे में सोचते हैं, जिनका कहते हैं कि एक संस्कार होता है या फिर उनके अंदर कोई लालच नहीं होता है। सो वो उनके लिए अपने कहते हैं कि अपना संघर्ष उनके लिए भी करते हैं कि किसान भाई दुखी ना रहे हैं, उनके गांव के लोग दुखी ना रहे हैं। लेकिन कभी आपने कभी भी किसी भी उनको कभी लाइन में लगकर संघर्ष करते हुए नहीं देखा होगा, कभी लाठी डंडे खाते हुए नहीं देखा होगा, कभी कहते हैं ना कि सुबह से शाम तक कभी कहीं बैठे हुए नहीं देखा होगा कि मेरे को यहाँ से खाद लेनी है या कुछ लेनी है। तो ये चीजें हैं कभी भी। और जो नेता होते हैं, जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो वो आपको खाद भी दिलाने के लिए आपको दिन रात आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपके लिए आगे आगे भी चलेंगे, लेकिन खुद अपने लिए कभी लाइन में नहीं लगते। किसान संघर्ष कर रहा है और लगातार संघर्ष ना जाने कितने सालों से कर रहा है। हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कितने मसीहा आए और चले गए किसानों के लिए, उन्होंने बलिदान तक दिए, दिन रात संघर्ष किए, लेकिन किसानों की एकता की कमी की वजह से आज भी किसान को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि किसान पता है घर से निकलना नहीं चाहता। किसान ये सोचता है कि अब ये नए नए किसान संगठन बन गए हैं, ये अपने फायदे के लिए बन गए हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसान संगठन कभी अपने फायदे के लिए नहीं। हाँ, हो सकता है 2-4 कहते हैं, वो तो हर जगह होता है, लेकिन कभी भी हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह। हमारे संगठन ने लगातार दिन रात किसानों के भले के लिए, हमारा संगठन किसान आयोग के गठन की तक की मांग कर रहा है, क्योंकि अभी तक सारे लोगों के आयोग है लेकिन किसानों का कोई आयोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि किसानों को, सरकार को पता है कि किसान को हम कैसे भी बेवकूफ बना सकते हैं। उनके प्रतिनिधि लगातार किसानों को कुछ ना कुछ बरगला बुलगुरु के, उनको जब वो उन्हें उठने नहीं देना चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि किसान कभी एक होकर आए और हमसे अपने हक के लिए संघर्ष करे। और किसान वास्तव में नहीं कर रहा। हमने भी देखा है, हमने अभी एक महापंचायत भी रखी थी, वहां किसानों को किसान घर से निकलना नहीं चाहता। क्यों नहीं निकलना चाहता? क्या आपको आदत पड़ चुकी है कि आप लाइन में लगो, संघर्ष करो, लाठियां खाओ और फिर कहते ना कि खाली हाथ घर लौट कर आ जाओ? आप लोगों की कमी की वजह से ये सरकार आपका शोषण कर रही है। और यही सरकार नहीं, सारी सरकार, जहां भी चले जाओ, जहां किसान आवाज नहीं उठा सकता, वहां पे सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कभी पंजाब के किसान से आपने सीखा कि उनमें कितनी एकता है? बाढ़ में आज भी कम से कम एक बीघे खेत को कम से कम पूरे गांव के ट्रैक्टर लग लग के साफ कर रहे हैं। उनको, उनकी जो रेत वहां पे जम गया है उसको सिंचाई लायक बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यूपी का किसान एक नहीं होना चाहता। उसे ये लगता है ना जाने घर से अगर मैं निकलूंगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। जब तक किसान घर से नहीं निकलेगा, किसान संगठनों का साथ नहीं देगा, तो ये किसान संगठन आपकी आवाज नहीं उठा सकते। कहते ना कि दिन रात आपको बताया जाता है कि आप आइए, आपको कोई दिक्कत है, स्मार्ट मीटर की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है, आपकी जमीन अधिग्रहण की दिक्कत है, या कोई भी ऐसी समस्या जो आप जूझ रहे हो जिससे, सबसे ज्यादा खाद की दिक्कत है ना, बिजली पानी, हर चीज की दिक्कत आपको है। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप क्या करते हो, एक दूसरे से बोल लेते हो। अगर किसी के खेत पे कोई बात आ जाती है तो वो अपने पड़ोसियों को भी लेकर कहीं पे अपनी आवाज उठाने नहीं जा सकता, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं जाना चाहता। ऐसा ही रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जहां सारे किसानों की जमीनों को ये सरकार इन उद्योगपतियों को सौंप देगी और आपके बच्चों को वहां पर चौकीदार की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जहां पे आप कहते हो ना कि हमारे उसमें ये बन रहा है, हमारे वहां पे वो बन रहा है, आज भी आप जाके हरियाणा में भी देख लीजिए, इतने हुए लेकिन वहां पे भी नौकरी नहीं है। जब तक आप अपनी जमीन जभी सरकार को दो, जब तक आप एक शर्त रख लो कि हमारी जमीन के बदले हमारे घर में कम से कम 2 नौकरियां यहां पर मिलनी चाहिए। यहां पे जो भी काम होगा उसमें 2 नौकरियां होनी चाहिए। आपकी एकता, आपकी जागरूकता आपको सफल बना सकती है। बाकी आपके लिए संघर्ष करने के लिए हम खड़े हैं, हमारा संगठन खड़ा है और हमारे जैसे कई संगठन हैं जो आप किसानों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपकी जागरूकता और आपकी एकता की कमी की वजह से संगठन भी, कहते हैं ना, इतनी मेहनत के बाद भी बहुत अभी उस तरीके का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए। आप एक होकर नहीं आएंगे, आप एक होके अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी आवाज नहीं सुनेगा। दूसरों के बहकावे में आकर कभी भी ये मत सोचना कि आपका भला हो जाएगा और किसी और किसान का नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। भला आपका भी नहीं होगा और ये बात आप भी जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। दिन रात मेहनत करने के बाद भी आज भी 11-12 साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी किसान की आय डबल नहीं हुई। क्या कहते हैं इसे, बहकावों में आकर अपना नुकसान ना करें, अपनी एकता को पहचानें और किसान संगठनों का साथ दें। मैं आपका भाई, आपका बच्चा, आपके लिए हमेशा आवाज उठाने के लिए खड़ा हूं। बस मुझे आपके साथ की जरूरत है। जय जवान, जय किसान, राम राम।